विनय गुप्ता ने आज प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि शहर के लोगों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। तो वहीं तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट रहेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 12,34,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और अब इस गति को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित हो सके। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवनियुक्त सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि वे पहले से ही जिला सिविल अस्पताल में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे और अब प्रमोट होकर यही पर सीएमओ के पद पर पहुंचे हैं और उन्हें जहां की तमाम समस्याएं और कमियों की जानकारी है तो इसे जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम उनकी प्राथमिकता तेज गति से टीकाकरण करने की है और ताकि तीसरी लहर से लोग सुरक्षित हो सके। उन्होंने बताया अब तक 12,34,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। इसके तहत 9,68,786 लोगों की पहली डोज दी जा चुकी है तो वहीं 2,65,681 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है और अब हमारा टारगेट ज्यादा से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाने का रहेगा ताकि कंप्लीट वैक्सीनेशन हो सके। और उन्होंने यह भी बताया कि अब तक जिले में 10,15,000 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं जिनमें से 99,000 पॉजिटिव पाए गए हैं और आज हमारा रिकवरी रेट 99.27% है और आज की तारीख में जिले में मात्र 14 लोग दाखिल हैं जिनमें से 8 हॉस्पिटल में हैं और 6 आइसोलेट हैं जबकि कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है। जरा सुनिए डॉक्टर विनय गुप्ता नवनियुक्त सीएमओ ने क्या कहा था। उन्होंने कहा और उन्होंने बताया कि तीसरी लहर को देखते हुए 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल पहले से ही बन रहा है और अगले 20-25 दिन में यह बनकर तैयार हो जाएगा। तो वहीं एक नया ऑक्सीजन प्लांट भी बन रहा है जिसमें प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन तैयार होगी। तो वहीं टीकाकरण की गति को तेज करने के लिए हेडक्वार्टर को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन भेजने के लिए लिखा गया है। सीएमओ ने बताया कि सिविल अस्पताल में 11 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं तो वहीं तमाम चिकित्सा सुविधाएं भी मौजूद है। वहीं उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल किसी किस्म की लूट खसोट न करे अन्यथा उन पर कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि सभी हॉस्पिटल में निर्धारित रेट की लिस्ट चश्मा करवाई जाएगी ताकि मरीजों को उचित कीमत पर इलाज उपलब्ध हो सके। उन्होंने तो आसानियां लोगों को उपलब्ध कराते हुए कहा कि सिविल अस्पताल में 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। डॉक्टरों के नंबर भी सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि किसी को भी इलाज में परेशानी ना आए। सीएमओ साहब अभी अभी पदभार संभाला है, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? मैं शुरू से काफ़ी टाइम से बीके अस्पताल में एज एसएमओ स्पेशलिस्ट की तरह कार्य करता रहा हूँ मेडिसिन की। सेकंड वेव के अंदर भी मैं ओवरऑल कोविड इंचार्ज रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ की ज़्यादातर समस्याओं के बारे में पता है। जिन समस्याओं को मैं दूर करने की अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। इस समय हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो थर्ड वेव जो संभावित है उसको कंट्रोल करना है। उसके लिए सबसे पहले तो हमने टीकाकरण के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जितना ज़्यादा टीकाकरण होगा उतनी ही धीरे और कम ये वेव आएगी और स्प्रेड इसका काफ़ी कम रहेगा। हमने अब तक 12,34,467 जनों को टीकाकरण किया है। इसमें से फर्स्ट और सेकंड डोज हमने जो लगाई है वो 9,68,786 फर्स्ट डोज और 2,65,681 सेकेंड डोज लगाई है। अब हमारा टारगेट है कि हम सेकेंड डोज को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं जिससे कि हम कंप्लीट वैक्सीनेशन कर सकें और जो थर्ड वेव आती है उसके अंदर जो स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ है वो कम से कम हो सके। यदि किसी मरीज़ को बीमारी होती भी है तो उसे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। दूसरी चीज़ें हमने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। हमने अब तक लगभग 10,15,000 टेस्ट कर लिए हैं। उनमें से लगभग 99,000 हमारे पॉजिटिव आए हैं और हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। जो मार्कर्स हैं हमारे काफ़ी टाइम से शुरू से ही अच्छे चल रहे हैं। इन मार्करों के अंदर हमारी जो केस फर्टिलिटी रेट है वो
केस फर्टिलिटी रेट 0.72% है, एक्टिव केस रेट 0.01% है, रिकवरी रेट 99.27% है, कुमुलेटिव सैंपल पॉजिटिव रेट 9.83 है, जो 10 से कम होने पर अच्छा समझा जाता है कि आपके अंडर कंट्रोल चल रहा है। टोटल पे 14 पेशेंट हमारे पास एडमिट हैं, 8 विभिन्न अस्पतालों में हैं और 6 आइसोलेशन पे हैं। कोई भी पेशेंट इस समय हमारा वेंटिलेटर पे नहीं है। तो इस समय हमारा कोविड काफ़ी कंट्रोल चल रहा है और हम आशा करते हैं कि लोगों के सहयोग से उन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोगों ने सहयोग देना है, अपना अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसके अंदर मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है। ये चीज़ें हमें लगातार करनी है, जिसको वैक्सीन लग गई है उसे भी, जिसे नहीं लगी है उसे भी, क्योंकि वैक्सीनेशन एक आपको प्रोटेक्ट करता है, सीवियरिटी आपकी कम कर देता है, लेकिन कोविड को प्रिवेंट करने के लिए, फैलने से रोकने के लिए हमें ये तीनों चीज़ें करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा कोविड फैले नहीं। सीएमओ साहब, ये 100 बेड का टाटा स्टील द्वारा जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, वो कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और कब तक ये फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी लोगों को? हमारे सारे के सारे कंटेनर आके यहाँ रख दिए गए हैं, लगभग 20 से 25 दिन के अंदर ये हमारा तैयार हो जाएगा। इसके अंदर टोटल 102 बेड हैं, लेकिन एक कमरा नर्सिंग स्टाफ को देने के कारण इसमें लगभग 96 बेड हमारे कार्यरत होंगे। इसके साथ हमारा एक ऑक्सीजन प्लांट भी लग रहा है 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन के हिसाब से, जिससे हमारे नेक्स्ट वेव के अंदर ऑक्सीजन की दिक्कत भी कम से कम होनी चाहिए। हम प्रे करते हैं कि हमारी थर्ड वेव कम से कम सीवियरिटी की आए, जिससे कि सब चीज़ें आसानी से कंट्रोल की जाए। सीएमओ साहब, अगर देखा जाए तो सेकंड वेव्स में काफ़ी लोगों की जान गई थी, लोगों ने अपनों को खोया, अपने आसपास के लोगों को खोया, तो अब उनमें इतना खौफ है कि लाइनें लगी हुई हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो उससे निपटने के लिए वैक्सीनेशन मैक्सिमम आप यहाँ पर ला सकें और लोगों को लग सके, तो उसके लिए क्या रणनीति तैयार की है? हमने हेडक्वार्टर से रिक्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मंगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारी जितनी भी वैक्सीन आएगी उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके सभी लोगों को जल्द से जल्द लगाने का हम प्रयासरत रहेंगे। बीके अस्पताल में हम पहले 2 सेंटर थे हमारे कोविड वैक्सीन लगाने के, हम उन्हें जल्दी बढ़ाने जा रहे हैं। वो 4 सेंटर हो जाएंगे, तो उससे हमारी भीड़ जो बीके अस्पताल में रहती है वो शायद थोड़ी कम हो जाए और लोगों को असुविधा जो थोड़ी सी हो रही है उससे वो बच सकें। हम इसके लिए प्रयासरत हैं और हम प्रयास करते रहेंगे। सरकारी हॉस्पिटल में अपने कितने वेंटिलेटर उपलब्ध हैं इस वक्त? सरकारी हॉस्पिटल में इस समय हमारे पास 11 वेंटिलेटर अडल्ट के उपलब्ध हैं और हमारा जो आईसीयू है 11 बेड का है। इसके अलावा पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर भी हमारे वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। पीडियाट्रिक निक्कू पिक्कू ये सब चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं और बेड भी हमारे पास लगभग 170 पीडियाट्रिक के बेड टोटल फरीदाबाद में एक्सक्लूसिवली उपलब्ध हैं। इसके अलावा बड़े हॉस्पिटल में थोड़े थोड़े से बेड हमारे पास उपलब्ध हैं, जो टोटल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हैं और हमें लगता है कि हमें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नंबर ऑफ पिक्कू बेड हमारे पास 9 हैं, निक्कू बेड 69 है, विथ ऑक्सीजन 71 बेड हैं, विदाउट ऑक्सीजन 69 है और हमारे पास 8 नियोनेटल वेंटिलेटर हैं और 1 पीडियाट्रिक वेंटिलेटर है। ओके। तो ये सब सुविधा हमने एक बात पूछना शुरू चाहूँगा, करी सेकेंड है। वेव के अंदर जो प्राइवेट अस्पतालों की लूट का कई मामले सामने आए, जिसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया, उनके खिलाफ जांच चल रही है। दूसरा, एम्बुलेंस जो ड्राइवर थे या एम्बुलेंस चालक थे, उन्होंने भी अपने वजह से बहुत ज़्यादा मनचाहे रेट वसूल किए। अब की बार ऐसा ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम किए? इसके लिए अभी हम डीसी साहब के साथ एक मीटिंग करके सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हॉस्पिटल के अंदर सारी रेटें डिस्प्ले करेंगे कि हर पेशेंट का पर डे का आईसीयू का इतना खर्चा होगा, ऑक्सीजन बेड का इतना होगा, बिना ऑक्सीजन वाले बेड का इतना होगा। उसके बाद यदि उससे कोई भी ज़्यादा आपसे वसूल करेगा, किसी भी पेशेंट से वसूल करेगा, तो हमारे पास शिकायत करेंगे। हम डीसी साहब के नेतृत्व में उनकी सहायता से एक कमेटी बनाएंगे और इमीडिएट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, जिससे कि वो लूट ना सके। पिछली लहर के अंदर भी कई शिकायतें आई थी और कई लोगों को रिफंड भी हुआ पैसा, तो इससे भी सबक लेना चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। सब हॉस्पिटल को सबक लेना चाहिए कि इस तरह अननेसरी इतने ख़राब दहशत के माहौल में लोगों से लूटपाट न की जाए
और अपनी डिस्प्ले रेट के हिसाब से ही सब जनों से पैसे लिए जाएं। और सब पॉजिटिव न्यूज़ हम सबका कर्तव्य है, मीडिया का भी, हमारा भी, और सब जनों का कर्तव्य है कि हम पॉजिटिव न्यूज़ दें, क्योंकि नेगेटिविटी वैसे ही बहुत ज़्यादा फैली हुई है। लोग वैसे डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं। तो हम आज प्रण लेते हैं कि हम सब पॉजिटिव न्यूज़ देने की कोशिश करेंगे, और जो नेगेटिविटी है लोगों के बीच में उसे कम से कम करने की कोशिश करेंगे। अंत में सीएमओ साहब, फरीदाबाद के लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए आपका हॉस्पिटल, आपका स्टाफ किस तरह उपलब्ध रहेगा? हमारा अस्पताल सब लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। जब भी उन्हें कोई परेशानी हो, हम एक टीम बना देंगे, मेरी अलावा, और हमारे डिप्टी सीएमओज़ का नंबर भी सभी लोगों को उपलब्ध रहेगा। कभी भी कोई परेशानी होती है तो वो फ़ोन पे हमसे कांटेक्ट करके अपनी परेशानी का निवारण कर सकते हैं, और हम तत्पर रहेंगे कि लोगों की जितनी ज़्यादा सेवा कर सकें उतनी सेवा करेंगे, जिससे कि बीमारी का खौफ लोगों के दिल से निकल जाए। ठीक, थैंक यू वेरी मच।